हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। बदायूं केस कोर्ट सेंड्स ब्रदर ऑफ मेन अक्यूज्ड टू 14 days जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, बदायूं केस कोर्ट सेंड्स ब्रदर ऑफ मेन अक्यूज्ड टू 14-day जुडिशियल कस्टडी। बदायूं केस कोर्ट ने भेजा ब्रदर ऑफ मेन अक्यूज, मेन यानी मुख्य आरोपी के भाई को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। ठीक है, बदायूं केस के अंदर 14 दिन की कोर्ट ने मेन अक्यूज यानी मुख्य आरोपी के भाई को 14 दिन की हिरासत में भेजा। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पास टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। ए कोर्ट हियर ऑन फ्राइडे सेंट टू 14-day judicial custody the brother of the main accused in the बदायूं है ना डबल मर्डर केस। फुल स्टॉप। ठीक है, एक कोर्ट हियर, एक कोर्ट एक न्यायालय ने यहाँ फ्राइडे यानी शुक्रवार को सेंड यानी भेजा 14 डे यानी 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में द ब्रदर ऑफ द मेन अक्यूज्ड मुख्य आरोपी के जो भाई को इन द बदायूं डबल मर्डर केस यानी द्वितीय 2 मर्डर केस के अंदर। ठीक है ना, एक कोर्ट का मतलब एक न्यायालय, हियर यानी यहाँ, ऑन फ्राइडे यानी शुक्रवार को न्यायालय ने सेंड यानी भेजा 14 डे जुडिशियल कस्टडी यानी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में द ब्रदर ऑफ मेन अक्यूज्ड ने मुख्य आरोपी के मुख्य भाई को। ठीक है ना, भाई। ठीक है, मुख्य आरोपी के भाई को। ठीक है ना, ऐसे पढ़ो। इन द बदायूं के डबल मर्डर केस यानी द्वितीय 2 लोगों के मर्डर केस में यानी हत्या के केस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डबल मर्डर का मतलब 2 हत्या के केस में। अक्यूज्ड यानी आरोपी होता है, यानी कि आरोपी के भाई को। ठीक है ना, मुख्य आरोपी के भाई को। मेन अक्यूज्ड का मतलब मुख्य आरोपी। जावेद हु वाज एट लार्ज सिंस द इंसिडेंट एट बाबा कॉलोनी ऑन ट्यूसडे सरेंडर एट द सैटेलाइट पुलिस आउटपोस्ट ऑफ द बरादरी पुलिस स्टेशन इन द नेबरिंग बरेली डिस्ट्रिक्ट ऑन थर्सडे। फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। जावेद के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पे। हु वाज एट लार्ज, जो कि फरार था। एट लार्ज का मतलब होता है फरार होना। सिंस यानी तब से, द इंसिडेंट एट बाबा कॉलोनी ऑन ट्यूसडे, जब ये बाबा कॉलोनी के अंदर जो इंसिडेंट यानी घटना हुई तब से वो फरार था जावेद। ठीक है, जावेद सरेंडर, उसने सरेंडर किया यानी सरेंडर का मतलब आत्मसमर्पण करना। ठीक है, पुलिस के पास आगे होकर अपना जाकर जुर्म कबूल कर लेना, उसको बोलते हैं सरेंडर। 8 सैटेलाइट पुलिस आउटपोस्ट, सैटेलाइट पुलिस आउटपोस्ट है वहां पे। ओ कहाँ? बरादरी पुलिस स्टेशन नेबरिंग बरेली डिस्ट्रिक्ट। बरादरी पुलिस स्टेशन नेबरिंग, जो कि बरेली डिस्ट्रिक्ट के वहां है, ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को। ठीक है, वापस देखते हैं। जावेद इसके बाद में इसकी मेन वर्ब, जावेद की जो मेन वर्ब है यहाँ सरेंडर। जावेद ने सरेंडर किया या आत्मसमर्पण किया। 8 सैटेलाइट पुलिस आउटपोस्ट के वहां ऑफ द बरादरी पुलिस स्टेशन, जो कि नेबरिंग बरेली डिस्ट्रिक्ट के वहां पे है। ठीक है, ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को। ठीक है, अब इनके बारे में जो बीच में जो हु रिलेटिव प्रोनाउन जब भी देता इंफॉर्मेशन देता है, जब कॉमा लगा कि अगर कोई चीज दे रहा है वहां आपको, तो वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके बारे में जानकारी दे रहा है, कौन है, कहाँ का है, कैसे है। ठीक है, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद जावेद के बारे में हु वाज एट लार्ज, जो कि फरार था। कब से? सिंस द इंसिडेंट यानी जो घटना हुई 8 कहाँ? बाबा कॉलोनी के अंदर ऑन ट्यूसडे यानी गुरुवार को। जब से एक गुरुवार, ट्यूसडे का मतलब होता मंगलवार। ठीक है, और गुरुवार को तो उसने आत्मसमर्पण किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। He was produced in the court of Chief Justice Magistrate CJM Mohammad Sajid by the civil lines of police। वापस देखते हैं। He was produced, उसको
प्रस्तुत किया गया। प्रोड्यूस का मतलब पेश करना है, प्रस्तुत करना। इन द कोर्ट, उसको कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। ऑफ द चीफ मजिस्ट्रेट, सीजेएम कोर्ट यानी चीफ मुख्य न्यायाधीश के वहां पे, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के वहां। मोहम्मद साजिद बाय द सिविल लाइन पुलिस, किसके, सिविल लाइन पुलिस के द्वारा, ठीक है। ही वॉज प्रोड्यूस, उसको पेश किया गया ऑफ इन द कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट यानी मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। सीजेएम मोहम्मद साजिद बाई, किसके द्वारा, बाई द सिविल लाइंस पुलिस के द्वारा, ठीक है ना। सीजेएम का मतलब ध्यान रखना, चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट है ना। आगे बढ़ते हैं। पुलिस माइट सून सीक हिज रिमांड फ्रॉम द कोर्ट फॉर क्वेश्चनिंग। पुलिस माइट यानी संभवतः, सून यानी जल्दी, सीक यानी मांग सकती है, हिज रिमांड पुलिस संभवतः उसका रिमांड मांग सकती है, फ्रॉम द कोर्ट यानी कोर्ट से, फॉर क्वेश्चनिंग यानी मतलब जांच के लिए या प्रश्नों के लिए पुलिस जल्दी उसका कोर्ट से रिमांड मांग सकती है, ठीक है। माइट में की, ठीक है, जब में आता मतलब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं आती, संभावना आती, और माइट यानी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, संभावना, तेज संभावना। पुलिस माइट सून, पुलिस जल्द ही मांग सकती है, हिज रिमांड यानी उसका रिमांड, फ्रॉम द कोर्ट यानी कोर्ट से, फॉर क्वेश्चनिंग यानी जांच के लिए या पूछताछ के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। During the interrogation, Javed, who has been booked for murder, had told police that after the incident, he and his brother Sajid had failed together. Full stop. During the interrogation यानी जांच के दौरान यानी पूछताछ के दौरान, जावेद के बारे में इंफॉर्मेशन, who has been booked जो कि जिसके ऊपर मामला दर्ज था, for murdering जिसके ऊपर मामला दर्ज था मर्डर का, had told उसने बताया, ठीक है, had told यानी बताया, जावेद ने बताया, पुलिस डेट की, आफ्टर द इंसिडेंट घटना के बाद, ही एंड हिज ब्रदर वह और उसका भाई साजिद, हेड फेड वो भाग चुके थे, टुगेदर यानी साथ साथ में, ठीक है, टुगेदर यानी साथ साथ। वापस देखते हैं। ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन यानी जांच के दौरान या प्रश्न के दौरान, ठीक है ना, उसके पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच होता है, इंट्रोगेशन का मतलब पूछताछ के दौरान, ठीक है। ड्यूरिंग इंट्रोगेशन यानी पूछताछ के दौरान, जावेद के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। यहाँ पे कौन है, हु हैज बीन बुक्ड फॉर मर्डर जो कि मतलब हत्या के आरोप में उसके ऊपर केस मुकदमा दर्ज हुआ, ठीक है। बुक्ड मतलब मुकदमा दर्ज होना, ठीक है। हेड जावेद की जो वर्ब है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जावेद हेड टोल्ड यानी बताया पुलिस को कि आफ्टर द इंसिडेंट घटना के बाद, ही एंड हिज ब्रदर वह और उसका भाई साजिद, हेड फेल्ड वो भाग गए थे, टुगेदर यानी साथ साथ में। घटना के बाद साजिद वह उसका भाई भाग गए थे साथ साथ में। जावेद फर्स्ट रन अवे टू हिज इन-लॉज हाउस एंड फ्रॉम देयर to Delhi, where his acquaintance told him that the police were searching for him, so he should surrender, police had said, full stop. जावेद जो कि पहले कहाँ भागा, जावेद फर्स्ट यानी प्रथम, रन अवे जो भाग गया, टू हिज इन लॉज यानी वह अपने ससुराल वालों के घर भाग गया, ठीक है, हाउस, एंड फ्रॉम वहां से, ईयर टू दिल्ली वहां से वो दिल्ली चला गया। वेयर हिज एक्वेंटेंस यहाँ पर उसकी जान पहचान वाले, एक्वेंटेंस का मतलब जान पहचान, टोल्ड यानी बताया, ही मैंने उसको, कि द पुलिस वर सर्चिंग यानी पुलिस उसकी तलाश कर रही है, फॉर हिम यानी उसकी, सो इसलिए ही शुड सरेंडर उसे शुड यानी चाहिए, उसे सरेंडर कर देना चाहिए, उसे आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। पुलिस हेड सेड पुलिस ने ऐसा बताया, ठीक है। वापस देखते हैं। जावेद फर्स्ट रन अवे जावेद जो कि पहले भाग गया, टू हिज इन-लॉज यानी अपने मतलब ससुराल वालों के वहां भाग गया। इन-लॉज का मतलब ससुराल वाले, ठीक है, ससुराल, इन-लॉज हाउस यानी ससुराल वालों के घर में, यानी ससुराल भाग गया, इन-लॉज हाउस, हिज इन-लॉज हाउस, एंड फ्रॉम दियर टू दिल्ली और वहां से वो दिल्ली चला गया। वेयर कंजक्शन का काम करा, हिज एक्वेंटेंस यानी हिज एक्वेंटेंस उसकी जान पहचान, ठीक है, टोल्ड यानी बताया, हिम यानी उसको, कि द पुलिस फॉर सर्चिंग पुलिस की तलाश कर रही है, फॉर हिम यानी उसकी, सो इसलिए ही शुड सरेंडर उसे आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। पुलिस हेड टोल्ड पुलिस ने ऐसा बताया, ठीक है, मतलब पहले वो अपने ससुराल वालों के यहाँ गया, फिर वहां से दिल्ली से फिर वो अपने जान पहचान वाले गया, और जान पहचान वाले ने बोला कि पुलिस आपकी तलाश कर रही है, इसलिए आपको आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Hours after the incident on Tuesday, Sajid was shot dead in the encounter with police. Hours after यानी कुछ ही घंटों बाद,
द इंसिडेंट यानी इंसिडेंट के कुछ ही घंटों बाद ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को साजिद शूट डेड यानी साजिद को गोली मार दी गई यानी गोली मरने से उसकी मौत हो गई, गोली लगने से उसकी मौत हो गई। इन द एनकाउंटर यानी एक मुठभेड़ में विद द पुलिस की एक मुठभेड़ के साथ में। एनकाउंटर का मतलब क्या था? मुठभेड़, ठीक है। हावर्स आफ्टर यानी कुछ ही घंटों बाद द इंसिडेंट यानी घटना के बाद ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को साजिद वाज शूट डेड यानी साजिद को गोली लगने से उसकी मृत्यु। शूट डेड का मतलब शूट का मतलब लगना, क्या? गोली। डेड यानी मृत्यु। इन द एनकाउंटर यानी एक इन एनकाउंटर यानी एक एनकाउंटर के अंदर यानी पुलिस मुठभेड़ के अंदर विद पुलिस यानी पुलिस मुठभेड़ के अंदर उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। हावर्स आफ्टर यानी कुछ ही घंटों बाद, ठीक है। साजिद had entered the house of family. Sajid had entered the house of families. He now and allegedly attacked Ayush 12, Ahan alias Honey 8 and Yuvraj 10 with a knife. Full stop. साजिद had entered. साजिद एंटर यानी घुसा था, ठीक है। साजिद हेड एंटर यानी घुसा था द हाउस ऑफ फैमिली यानी उस परिवार के घर पे। ही ना वह जानता था एंड अलेजली यानी तथाकथित से अटैक्ड यानी उसने आक्रमण किया आयुष और आहान यानी हनी के ऊपर 8 जो कि आयुष की उम्र 12 वर्ष है, हनी की 8 वर्ष, युवराज 10 वर्ष और युवराज की विद ए नाइफ यानी चाकू से उसके घर पे उस पे हमला कर दिया, ठीक है, यानी उन पे वार कर दिया। साजिद एंटर वो घुसा था द हाउस ऑफ फैमिली उस परिवार के घर पे एंड ही नाउ वह जानता था एंड अलीजली यानी तथाकथित रूप से अटैक यानी आक्रमण कर दिया आयुष आहान और युवराज पे। आहान युवराज यानी आहान का मतलब यहाँ पे हनी भी है, उसको हनी बोलते होंगे घर पे इसलिए हनी लिखा हुआ। विद ए नाइफ यानी चाकू से, नाइफ का मतलब चाकू से उनके ऊपर हमला बोल दिया, ठीक है। Ayush and Ahan died on the spot while Yuvraj was admitted to the hospital. वापस देखते हैं। आयुष एंड आहान डाइड ऑन द स्पॉट। आयुष और आहान की मृत्यु हो गई वहीं उसी स्थान पर। स्पॉट का मतलब उसी घटना स्थल पर। वाइल यद्यपि युवराज वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, यद्यपि युवराज को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वाइल यहाँ पर कंजक्शन युवराज सब्जेक्ट का बी प्लस वर्ग के तरफ टू द हॉस्पिटल, युवराज को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। Both Sajid and Javed have been booked under the section 302 murder of Indian Penal Code. Full stop. Both साजिद और जावेद, दोनों साजिद और जावेद have been booked, उनको ऊपर दर्ज किया हुआ है मामला अंडर द सेक्शन धारा 302 मर्डर के तहत यानी हत्या का ऑफ इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता के तहत, ठीक है। बोथ के बाद में हमेशा एंड आता। साजिद एंड जावेद प्लूरल हो गया इसलिए हैव बीन बुक्ड यानी दोनों को बुक किया गया, उनके ऊपर मामला दर्ज किया जा चुका है अंडर किसके अंतर्गत? धारा 302 के अंदर मर्डर का, ठीक है। इंडियन पिनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता के धारा 302 के तहत। आगे बढ़ते। द बांधवई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज आल्सो ऑर्डर्ड द मजिस्ट्रेट इंक्वायरी इनटू साजिद पुलिस एनकाउंटर। फुल स्टॉप। द बांधवई पुलिस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बांधवई को जिला प्रशासन है हेज आल्सो ऑर्डर, उन्होंने आज्ञा दे दिया, उन्होंने आदेश दे दिया ए मजिस्ट्रेट इंक्वायरी इनटू साजिद पुलिस एनकाउंटर, साजिद का जो पुलिस एनकाउंटर हुआ उसकी एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी यानी जांच का आदेश दे दिया जिला प्रशासन ने, ठीक है। वापस देखते हैं। द बुंदाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी बुंदाई जिला प्रशासन एज प्लस वर्ग की धड़कों आल्सो एडवर का काम करा, उन्होंने आदेश दे दिया एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी यानी एक जांच का, ठीक है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी इनटू किसके अंदर? साजिश पुलिस एनकाउंटर, साजिश की पुलिस एनकाउंटर। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू, धन्यवाद।